थैंक यू सो मच रेणुका मैम। पिछले 2 सेशन से हम स्किन केयर सेशन को अटेंड कर रहे हैं। पहला सेशन हमने बेसिक सीखा था, स्किन के ऊपर जाना था, कौन सी हमारी स्किन होती है, कितने टाइप होते हैं, कितने लेयर होते हैं, कहाँ से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। आपने बहुत डिटेल में हमें सिखाया था। उसके बाद फ्रेंड्स हमने सीखा श्लोका की रेंज। और नो डाउट पिछले सेशन में भी कुछ ऐसे पॉइंट थे जो हमने पहली बार सीखा है, और आप सबने भी ग्रुप में मैसेज डाला है। मैंने भी पिछला सेशन मिस किया था, लेकिन ऑनलाइन जाके उसको भी मैंने अटेंड किया है, तो नो डाउट मुझे भी यहाँ से नॉलेज मिला हो। देखो, बहुत सारे लीडरशिप बोलती है कि ये सेशन तो हमने पहले अटेंड कर लिया है, लेकिन फ्रेंड्स याद रखें, जब भी जितनी बार आप सेशन को एक सेशन को भी रिपीटेडली अटेंड करोगे ना, तो हर सेशन में आप कुछ नया ही नया सीखते जाओगे, राइट। तो आज फ्रेंड्स हमारा स्किन केयर के ऊपर तीसरा सेशन है। हमारे बीच में हमारे जो मेंटर है, मतलब हमारे जो सिखाने वाले जो गुरु है, टीचर है, जो सिखाते हैं और उसी को हम फॉलो करते हैं, वैसे हमारे वेस्ट रीजन के लीडर ट्रेनर रेणुका मैडम हमारे बीच में है। तो आप सबकी जोरदार ताली के साथ यहाँ पे इनवाइट करेंगे। वेलकम मैम, रेणुका मैम, ओवर टू यू मैम। Thank you so much. Thank you so much, Tejal ma'am. So good morning everyone. I hope आप सब बहुत बढ़िया स्वस्थ हैं, मस्त हैं, और साथ ही में आप लोगों ने अपना 50 पीवी कर लिया होगा। 10 तारीख अभी काफी ज्यादा करीब है, तो जिन्होंने नहीं किया है जल्दी जल्दी अपना 50 पीवी कंप्लीट कर लीजिए और अपने 4 लोगों से भी करवा लीजिए, ठीक है, ताकि हम अपना पावर ऑफ 4 कंप्लीट कर सकें। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय देती हूँ। अपने जो जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं उन्हें कॉल कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए और ज्वाइन करने के लिए कहिए। बट उसके साथ साथ हम यहाँ पे पिछले सेशन का रिकैप करेंगे कि हमने क्या क्या सीखा पिछले सेशन में, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगी, ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि मैंने लास्ट सेशन में कहा था आप लोगों को रिविजन करके आना। सो आप में से कौन मुझे बताएगा कि ऑयली स्किन के लिए श्लोका में कौन सी फेस वॉश है? यस, हैंड रेज। कौन सा फेस वॉश है हमारे पास श्लोका में? जी, डॉक्टर शिखा जी बताइए। मैंने म्यूट करने बोला, आपको म्यूट करो। हो गया। हाँ, नीम गोटुकुला फेस वॉश है मैम। वेरी गुड, नीम एंड गोटुकुला का फेस वॉश है श्लोका। हम्म। ओके, नाउ कौन सा फेस स्क्रब हम ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स वालों को दे सकते हैं? कौन है यहाँ पे जो बताएगा? यस उर्वशी बताओ। एवोकाडो स्क्रब, एवोकाडो श्लोका स्क्रब, का। एवोकाडो विद एवोकाडो। नेरोली एंड ओटमील स्क्रब हम ऑयली स्किन वालों को दे सकते हैं, यानी जिनके चेहरे पे व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स बनते हैं। कौन सा फेस पैक टैनिंग के लिए काम करेगा? कौन है, कौन बताएगा? नहीं नहीं, सेम लोगों से जवाब नहीं चाहिए मुझे दोबारा। यस मिसेस खान बताइए। B10, मोदी D10। केयर में जो B10 है ना, वो मैम ये जो रिमूव कर देता है मेरा खुद का, मैंने उससे किया है मैम। ओके, वेरी गुड, D10, ठीक है। अब हमारे पास मार्केट में सबसे पहला मिलने वाला आर्गन ऑयल क्लेंजर का पूरा नाम क्या है? कौन बताएगा? नहीं, सेम लोगों से जवाब नहीं चाहिए मुझे। हाँ जी, चेतना जी बताइए। मोरक्कन अर्गन ऑयल। ओके, वेरी गुड। कौन सी स्किन को देना होता है इसे? वो ऑल टाइप स्किन को चलता है। और सबसे ज्यादा किस चीज स्किन के लिए बेनिफिशियल है? वो नहीं याद है मैम, मुझे ड्राई स्किन, मेरे थोड़े ड्राई कम। स्किन, ड्राई स्किन, ओके, ड्राई स्किन। थैंक यू। ओके, ठीक है। हमारे स्किन में कितने लेयर हैं? कौन बताएगा? सेम लोगों से जवाब नहीं चाहिए। हाँ वर्षा जी बताइए। हम सबको बहुत ही ज्यादा वर्षा जी के लिए तालियां बजानी चाहिए, शी इज कमेंडेबल। आप लोगों से ज्यादा वो इंटरेस्ट शो करती हैं चीजें बताने में, चाहे वो सही हो या गलत हो, बट स्पिरिट ऐसी होनी चाहिए। जी वर्षा जी बताइए, हाँ, कितने लेयर है हमारी स्किन में? तो 3 लेयर होते हैं। ओके, फर्स्ट इज वो जो स्किन के साथ में होता है, स्किन बाहरी, वो नाम तो मैं भूल गई। एपिडर्मिस, ठीक है। हाँ, डर्मिस, एपिडर्मिस, एंड थर्ड हाइपोडर्मिस। ओके, नाम भूल वेरी गुड, गई। वेरी हाँ, गुड वर्षा जी, वेरी गुड, ठीक है।
ओके, अब डर्मिस लेयर में ऐसा ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे स्किन को टाइट रखने में मदद करती है? कौन बताएगा? यस, पल्लवी जी बताएंगी। हमारे डर्मिस लेयर में ऐसा कौन सी चीज है जो स्किन को टाइट रखती है? म्यूट अनम्यूट करो। क्या है? कोलेजन। ओके कोलेजन। ओके, वेरी गुड। थैंक आशका यू जी मैम। बताएंगी स्किन में स्ट्रेचिंग कैसी होती, किस वजह से होती है हमारे स्किन में स्ट्रेचिंग? स्ट्रेचिंग नहीं आता है मैम, एक्चुअली मेरी बुक ना कहीं पर रह गई है तो स्ट्रेचिंग, ये देखो मैं बता रही हूँ ना, ये किस वजह से होती इलास्टिक, इलास्टिक। है? इलास्टिक, इलास्टिसिटी। यस। ओके, सो यस, आई मतलब आप लोगों को चीजें याद हैं, आप लोगों ने इसे रिवाइज की थी, वेरी गुड। अच्छा, कौन अपनी टेस्टिमोनी शेयर करना चाहेगा? श्लोका पे कितने ऑर्डर दिए हमने? कोई है? नहीं? ओके, आशका बताओ। मैम अभी ना हमने 28 को ना एक कैंप किया था हमारी शॉप पे, तो वहां पे हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को पिगमेंटेशन रिलेटेड अपना वाइटनिंग क्रीम और अर्बन कलर की रेंज हमने रेकमेंड की और बहुत वो बेनिफिशियल रहा था एक। और उसमें सबसे ज्यादा एक पिगमेंटेशन था और एक डल स्किन, जो सब वहाँ पे सारे ऑलमोस्ट शॉप्स वाले हैं, तो धूप में आने जाने की वजह से लेडीज ही थी सारी ऑलमोस्ट, तो उनको बहुत अच्छे से हमने रिजल्ट दिया है। अभी 2 दिन 28 को किया था, बट बहुत कॉल्स आई थी, नहीं मैम मुझे अभी थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ना शुरू हुआ है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। यस, हम चेतना जी से भी सुनेंगे। यस, चेतना जी। एक 18 साल का बच्चा है, मैंने उसको हमारा नीम एंड गोटूकोला फेस वॉश दिया है। उसको बहुत ज्यादा पिंपल होते हैं और उसको दर्द भी रहता है, ओके तो मैंने डिटेन का भी उसको फेस पैक और वो और ये 2 चीजें मैंने उसको दी है, और वाइटनिंग क्रीम विथ टी ट्री ऑयल, ये चीज लगाने के लिए दी है मैंने। तो उसका कहना है कि मुझे दर्द चला गया है और मेरा फेस जो है बहुत अच्छा साफ होने लग गया है अभी। वेरी गुड वेरी गुड। यस, ये मिसेस तो मैंने खान आपसे। हाँ, 1 मंथ पहले दिया हुआ था ये ट्रीटमेंट, अभी दूसरी बार वो ऑर्डर करेंगे। ओके, वेरी गुड। यस, मिसेस खान आपसे भी सुनेंगे, आपने भी लिखा था। यस मैम, मैंने भी कोटोकोला का फेस वॉश और टेनिंग, वो जो टेन रिमूवर है 3 in 1, वो और फेयरनेस जेल, वो मैं हर कोई को देती हूँ, और वो एक बार लेके जाता है ना, बार बार मेरे पास आते हैं। मैं 6 बीटे, ओ क्या, वो 10 वाला जो है ना, ग्रीन वाला, भूल गई अभी तक मेरे को नाम याद था, और गोटूकोला का फेस वॉश, तो ये मेरे जाते ही जाते हैं। और साथ में मैं फेयरनेस जेल देती हूँ, ताकि जब भी वो फेस वॉश करके निकलते और फेयरनेस जेल लगाते रहे मैम, तो धूप से प्रोटेक्शन होती है। और मैं 3 कॉम्बो ही देती हूँ उनको, मैंने कॉम्बो ही बना लिया है, तो मेरा 1,000 रुपया भी पड़ जाता है। तो ये बहुत अच्छा आएगा। एक मैं फेस वॉश देती हूँ, एक टोनर देती हूँ, और एक फेयरनेस जेल, 3 का वेरी मैंने गुड कॉम्बो बना के रखा है। हर चीज में 6 मंगा लेती हूँ, फिर वो कॉम्बो दे देती हूँ, तो उससे क्या होता है, मेरे को 1,000 आ जाते हैं, और एक एक कस्टमर लेके जाते 3 चीजा, तो दूसरे 2 को भेजते हैं मैम। तो ये 1,000 में ये बहुत अच्छा रह जाता है मेरे को, वेरी इससे गुड वेरी अच्छा गुड है ना, वेरी उनको रिजल्ट भी बहुत। सबके पिगमेंटेशन जाते हैं, फेयरनेस जेल लगाते हैं, फेस वॉश करने के बाद मैम टोनर करते हैं ना, तो जितनी भी काली डॉट होती है ना, फेस वॉश के बाद टोनर करो, काली डॉट निकल जाती है, और उसके बाद फेयरनेस जेल लगा लो, तो पिगमेंटेशन हर चीज गायब। बेस्ट बेस्ट, 4 वेरी कस्टमर गुड। आते ही है, एक को देना है, 4 को बुलाना है। और मैं वेरी गुड मैं ऐसा बोल के देती हूँ कि एक ले जाएंगे ना, वो बोलते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं क्या मैडम, एक ले जाएंगे ना 4 लड़कों लेकर आएंगे, एक ले जाएंगे ना 4, तो वो ऐसा ही होता है, एक जाते 4 आता है। तो ओके, थैंक यू मैम। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, सो यस, इसी के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम जानेंगे हमारे पास जो हमारा अर्बन कलर लंदन स्किन केयर रेंज है, उसमें कौन से प्रोडक्ट्स हैं फिलहाल हमारे पास, और उनको हमें कैसे देना है। ठीक है,
तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सेशन। मैं अपना स्लाइड शेयर कर। ठीक है। सो हम सबको पता है कि स्किन के 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, राइट। सो एपिडर्मिस आपका प्रोटेक्टिव लेयर है, डर्मिस में आपके सारे सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, कोलाजन है, इलास्टिन है, जो स्किन की इलास्टिसिटी और टाइटनेस को मेंटेन करते हैं। और हाइपोडर्मिस लेयर में हमारा सबक्यूटेनियस लेयर जिसे हम कहते हैं, उसमें हमारे फैटी सेल्स हैं और टिश्यूज हैं जो हमारी बॉडी को शेप देते हैं। बट एक उम्र आती है जहां पे बिना किसी कारण स्किन से कोलाजन भी घटता है, इलास्टिन भी घटता है, साथ ही में स्किन काफी ज्यादा टाइम लेती है हील होने के लिए। आपके पोर्स भी बड़े दिखाई देने लगते हैं, स्किन और ज्यादा डल दिखती है, स्किन से कोलाजन भी चला जाता है, इलास्टिन भी कम हो जाता है, स्किन का डीएनए भी डैमेज हो जाता है, स्किन हेल्दी चीजें ही नहीं होल्ड कर पाती, स्किन पे हाइपरपिगमेंटेशन भी हो जाता है, और स्किन पे एलर्जीज भी हो जाती हैं, या फिर स्किन अच्छी चीजें जल्दी नहीं डाइजेस्ट कर पाती है। ये एज होती है एजिंग वाली एज, जिसमें हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा विजिबल डिफरेंस दिखाती है। जहां पे हमारी आंखें हमेशा यूथफुल दिखती थी, यंग दिखती थी, अब वहां पे वो आंखें थकी थकी और ग्लोलेस दिखती है। हमारी आंखों की अंडर की स्किन हमेशा टाइट रहती थी, अब वो आई बैग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। हमारी स्किन के पोर्स जो बहुत माइन्यूट दिखते थे, अब वो लार्जर पोर्स हो जाते हैं। अब जब हम हंसते हैं तो यहाँ पर 3 लाइंस बन जाती है। पिगमेंटेशन हमारे स्किन का साथ पकड़ लेता है, हमारी ये जो लाफ लाइन जिसे हम कहते हैं ये और ज्यादा डीप हो जाती है। स्किन की जो बोन है, ये देखो जिसे हम चीक बोन कहते हैं, ये वाली जो स्किन है ये नीचे सैग हो जाती है, स्किन का वॉल्यूम खत्म हो जाता है और स्किन पतली होकर रिंकल्स दे देती है। ऐसे स्किन को कहते हैं हम एज स्किन। यानी आपकी स्किन पर एजिंग ने दस्तक दे दी है, आपकी स्किन पर फाइन लाइंस एंड रिंकल्स ने अपनी जगह बना ली है। तो इससे लड़ने के लिए और अपनी स्किन को पहले जैसे यूथफुल रखने के लिए हमें ये 4-5 स्टेप्स जरूर करने होते हैं जो हम हमेशा से स्किन केयर में सीखते हैं। CTTMP जिसे हम कहते हैं क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। सो मोदी केयर में हमारे पास है एज रिडिफाइनिंग रेंज, जिसमें एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, 3C सिस्टम है। ये एक बहुत ही बेहतरीन रिंकल्स एंड फाइन लाइन से लड़ने वाली एंटी एजिंग स्किन केयर रेंज है। सो एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी क्या करता है? हम सबको पता है हमारे स्किन में एक प्रोटीन है जिसका नाम है कोलाजन, जो स्किन को टाइट रखने का काम करता है, राइट। सो एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी हमारे स्किन पे हाइड्रेशन बनाकर रखता है, साथ ही में हमारी स्किन पे इलास्टिसिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इलास्टिक बैंड है, ये अगर बूढ़ा हो गया यानी ये पुराना हो गया तो ये अपनी इलास्टिसिटी खो देगा, सेम हमारी स्किन अपनी इलास्टिसिटी खो देती है और सैग हो जाती है यानी शेपलेस हो जाती है, जिसके कारण स्किन में ग्लो नहीं होता, स्किन यूथफुल नहीं होती है। ओके सो इसलिए हम एज रिडिफाइनिंग रेंज अप्लाई करते हैं ताकि हमारी स्किन यूथफुल रहे। एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के साथ हमारे पास है 3C एक्शन सिस्टम। 3C एक्शन सिस्टम क्या करता है? कॉम्बैक्ट करता है, यानी फ्री रेडिकल डैमेजेस से लड़ता है, आपकी स्किन का केयर करता है, यानी कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, कंफर्ट करता है, यानी आपके स्किन में नेचुरल नमी को और ज्यादा बनाता है और होल्ड करके रखने का काम करता है 3C एक्शन सिस्टम। तो सबसे पहला प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो हमारे पास फिलहाल के लिए इस रेंज में हमारा फेस वॉश नहीं है, टोनर नहीं है, डायरेक्टली सीरम और नाइट क्रीम है। तो इसके अलावा कॉम्बिनेशन कैसा दें? हम क्या करेंगे, हम हमारे फॉरेस्ट नेक्टर का कॉफी या फिर ऊद फेस वॉश देंगे क्योंकि फॉर्मुलेशन सेम है। टोनर के लिए फिलहाल हम श्लोका का टोनर रेकमेंड करेंगे इसके साथ।
एंड देन हमारा एज रिडिफाइनिंग कोलाजन बूस्टिंग सीरम। बट हाँ, इसमें अंडर आई क्रीम भी नहीं है, तो अंडर आई के लिए हम अपना फॉरेस्ट नेक्टर कॉफी का अंडर आई क्रीम देंगे। और क्योंकि स्किन पे एजिंग आ गई है, स्किन रिंकल्स दे रही है, तो हमें देना है कोलाजन बूस्टिंग सीरम, जो स्किन का कोलाजन बूस्ट करने में मदद करे, जिससे स्किन में कोलाजन और ज्यादा बढ़े। सो ये बहुत ही बेहतरीन सीरम है जिसमें विटामिन ए और सी है, जो आपकी स्किन पे प्रीमेच्योर एजिंग को दूर करता है। प्रीमेच्योर एजिंग का मतलब है समय से पहले आने वाली एजिंग। ये आपके स्किन पे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देता है, साथ ही साथ बेहतरीन वाइटमिन्स देता है, जिससे आपकी स्किन इम्प्रूव्ड लगती है। ये एक कोलाजन बूस्टिंग सीरम है, यानी एक लिफ्टिंग सीरम है, आपकी स्किन को टाइट रखने वाला प्रोडक्ट है। इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन है इंग्रेडिएंट्स का, जो आपके स्किन के अंदर बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करेगा, स्किन को हाइड्रेट करेगा, स्किन में नमी देगा और स्किन को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। 3C एक्शन सिस्टम और एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स क्या करता है? कोलाजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जब कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ता है तो स्किन हमेशा इस तरीके से टाइट नजर आती है। साथ ही साथ स्किन का सेल रिन्यूअल प्रोसेस फास्ट करता है। क्यों? जैसे हम एज करते हैं, हमारा सेल रिन्यूअल प्रोसेस स्लो हो जाता है। जो 28 दिन का था वो 45 डेज का हो जाता है। तो ये सेल रिन्यूअल प्रोसेस को फास्ट करता है, ताकि आपकी स्किन पे फाइन लाइंस और रिंकल्स ना बने। सो इसका एप्लीकेशन कैसे करना है? आपको ड्रॉप्स, ठीक है, सीरम का एप्लीकेशन फिंगर टिप्स के साथ ऊपर की ओर मसाज करना है। इस तरीके से हम अपने सीरम का एप्लीकेशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एज रिडिफाइनिंग डे क्रीम। सो ये बहुत ही लाइट वेट लग्जरियस डे क्रीम है, जो बहुत जल्दी से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, आपके स्किन से फाइन लाइंस रिंकल्स को निकालती है, स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखती है, स्किन को टोन करती है, और साथ ही साथ इसमें SPF 15 है, यानी आपको UVA और UVB दोनों रेज से प्रोटेक्शन देने का काम करती है। इसके एप्लीकेशन के बाद आपकी स्किन टाइट नजर आती है, स्किन का टेक्सचर जो बहुत ज्यादा खुरदुरा हो गया है वो सॉफ्ट हो जाता है, स्किन आपकी डैमेजलेस हो जाती है, डैमेज से फ्री हो जाती है। साथ ही साथ आपकी स्किन प्लम्प्ड नजर आती है, यानी फुलर नजर आती है, जो शेपलेस हो गई थी वो फुलर हो जाती है। सेम इसमें पावरफुल 3C एक्शन सिस्टम है, जिसमें रेटिनॉल और एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, जो आपकी स्किन को कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा, स्किन को फर्म बनाएगा और आपके फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को कट डाउन करने में मदद करता है। SPF 15 आपको सन प्रोटेक्शन देने का काम करता है, यानी UVA UVB ये दोनों चीजों से प्रोटेक्शन देने का काम करता है हमारा SPF 15। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर पे रहते हो, बाहर नहीं जाते हो ज्यादा, तो इस क्रीम के ऊपर आपको सनस्क्रीन लगाने की नीड नहीं है। बट हाँ, अगर आपका रेगुलर ट्रैवल है, रेगुलर फील्ड में हो, रेगुलर आप 8 से 10 घंटा अपना फील्ड में गुजारते हो, तो यस, आपको इसके ऊपर सनस्क्रीन लगाने की जरूरत है। एप्लीकेशन कैसा होगा? क्लेंजिंग, टोनिंग, आई क्रीम, सीरम, देन आपका डे क्रीम, पर्ल साइज क्वांटिटी, डॉट्स बनाएंगे, ठीक है, और ऊपर की ओर 1 मिनट तक मसाज करेंगे, जब तक हमारा मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाता तब। नेक्स्ट है हमारा एज रिडिफाइनिंग नाइट क्रीम। देखिए, डे क्रीम हमें प्रोटेक्शन देने का काम करता है, बट नाइट क्रीम हमारी स्किन को 6 गुना ज्यादा तेजी से रिपेयर करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब नाइट में हम जब सोते हैं, तो जो बहुत तेजी से आपकी स्किन को रिपेयर करता है। तो ये नाइट क्रीम इसलिए जरूरी होती है क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से रिपेयर करने में मदद करती है। ये एक्स्ट्रा रिच नाइट क्रीम जो बहुत अच्छे से आपकी स्किन में मेल्ट हो जाती है, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। ये आपकी स्किन पे फाइन लाइंस और रिंकल्स को दूर करने में मदद करेगी। स्किन के टेक्सचर रफ हो जाता है ना, उसे इम्प्रूव करने में मदद करती है, और स्किन को बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी देती है। ये रिपेयर करती है आपके डैमेज को, रिस्टोर करती है आपके खोए हुए मॉइस्चराइजर को, और आपको एक रिवाइटलाइज यानी न्यू जैसी स्किन देती है। ये आपके नेचुरल कोलाजन को बिल्ड करने में मदद करता है, इलास्टिन को बिल्ड करने में मदद करता है, ताकि एक बहुत अच्छा स्कल्प्टेड कॉन्टोर्ड लुक आपके फेस को मिले,
इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो हाइड्रेशन देगा। 3C एक्शन सिस्टम एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इंटेंसली आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, सेल रिन्यूअल प्रोसेस को फास्ट करता है ताकि आपकी स्किन न्यू जैसी नजर आए, बाउंस बैक करे। सो सेम पर्ल साइज क्वांटिटी डॉट्स करने हैं और ऊपर की ओर मसाज करना है। इस तरीके से आपको एज रिडिफाइनिंग क्रीम लगानी है। एज डिफाइनिंग के अगर पैकेजिंग फीचर्स देखोगे तो ये बहुत अच्छे से हाईलाइट किए गए हैं। सन और मून का साइन दिया गया है कि सन है तो डे क्रीम है, मून है तो नाइट क्रीम है। 100% वीगन है और क्रूल्टी फ्री है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे एज रिडिफाइनिंग क्रीम में। आप में से किसी को भी कोई डाउट है एज रिडिफाइनिंग के रिलेटेड तो प्लीज बताइएगा, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। यस मैम एक क्वेश्चन, रेटिनॉल हमारी स्किन को क्या काम करता है? ओके। सो रेटिनॉल क्या करता है, रेटिनॉल आपके स्किन के रिंकल्स को बहुत फास्ट फिल करता है। सो इन केस जैसे आपने देखा होगा कि हमारा डे क्रीम कह रहा है कि रेटिनॉल है इसमें, अगर आप रेटिनॉल का अगर वो स्पेसिफिक डे क्रीम लगा रहे हो तो उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा सन प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, क्योंकि वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से रिपेयर करने में मदद कर रहा है। तो आप 15 तो लगा रहे हो, उसके ऊपर एक्स्ट्रा SPF 50 भी लगाओगे तो देयर इज नो हार्म, वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन को रिपेयर करेगा। उसका काम है आपके रिंकल्स को फिल करना। थैंक यू मैम। हाँ, अगर रेटिनॉल बेस कोई प्रोडक्ट लगाते हैं तो हो सकता है कहीं से आपको स्किन पीलिंग लगे, ठीक है, यहाँ से स्किन निकल रही है, यहाँ से स्किन निकल रही है, वो नेचर है रेटिनॉल का, ड्राइनेस देना थोड़ा सा। बट डरना नहीं है कि प्रोडक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये प्रोडक्ट का नेचर है वो करना। सबको नहीं होगा, किसी किसी को ये शिकायत हो सकती है। मैम मुझे पता था, लेकिन इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया आपको कि सबको क्लियर हो, क्योंकि एज डिफाइन की जो रेंज होती है ना फ्रेंड्स, उसमें रेटिनॉल होता ही है, जो मैम ने जो बताया कि हमारे जो रिंकल्स होते हैं ना उसको वो भरने का काम करता है। तो मुझे पता था, लेकिन मैडम सबको जानकारी मिली इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन किया कि नहीं, रेटिनॉल कोई का कोई क्या बात काम नहीं, है। कोई बात नहीं। सो एज रिडिफाइनिंग रेंज हम 30+ वाले एज ग्रुप को देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये ऑल स्किन टाइप्स वाली रेंज है, यानी इसका सीरम, मॉइस्चराइजर, डे क्रीम, नाइट क्रीम मैं सारे स्किन टाइप को दे सकती हूँ, चाहे वो ऑयली हो, ड्राई हो या कॉम्बिनेशन हो। सो ऑल स्किन टाइप्स रेंज, एज ग्रुप हमें देना है 30 एंड 30 अबव वाले लोगों को देना है, ठीक है। कोई क्वेरी, मैम क्वेश्चन? हाँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी मैम। मैं सीरम इसका और नाइट क्रीम, जब से प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है ना तब से मैं उसको रेगुलर यूज कर रही हूँ। ओके। तो जैसे आपने बताया कि 30+, तो 30+ सबको रिंकल्स आना स्टार्ट हो ही जाता है। तो नो डाउट हम ऐसी एज में है कि हमें हमारी स्किन की केयर करनी बहुत जरूरी होती है। हम्म, तो ये दो प्रोडक्ट जो है सीरम एंड नाइट क्रीम, मैं 2 प्रोडक्ट यूज करती हूँ, नाइट में यूज करती हूँ और डे में प्रो वाइटनिंग का रेंज यूज करती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। 45+ की एज हो चुकी है बट अभी तक रिंकल्स चेहरे के ऊपर दिख नहीं रहे हैं। तो चाहूंगी, सबको सजेस्ट करना चाहूंगी, आप लोग भी 30+ हो चुके हैं, भले रिंकल्स हो या ना हो, वेट मत करना। आप चाहते हो रिंकल्स ना आए स्किन के ऊपर तो आज से इस प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करो, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन प्रोडक्ट है। यस। सो यस, हीरल जी कुछ पूछना चाहती हैं? हीरल जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बताइए क्या पूछना यस मैम। मैम फिल्म में एक क्वेश्चन आया था कि एक मैम ऐसा बोल रहे थे कि अगर एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स में मतलब रेटिनॉल है तो रेटिनॉल के साथ हम एज फॉर एग्जांपल जो हमारा हेम्प लैब का फेस वॉश है तो वो यूज नहीं कर सकते। है। ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, ओके। रेटिनॉल का काम होता है आपका रिंकल भरना, आपके फेस वॉश का काम है आपकी स्किन को क्लीन करना, स्किन के यस। अंदर नहीं जाने का काम है उसका। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रेटिनॉल का इस्तेमाल करने पर हेम्प लैब का इस्तेमाल नहीं करना है। कर सकते हैं, फेस वॉश दे रहे हो तो कर सकते हो, मॉइस्चराइजर दे रहे हो तो भी कर सकते हो। रेटिनॉल कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, ओके मैम, थैंक यू। गलत इंफॉर्मेशन है। ओके मैम, थैंक यू। यस, एनी मोर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन एज डिफाइनिंग रेंज के बारे में? मैम कहीं फील्ड में हम जाते हैं ना तो लोग पूछते हैं कि हाँ रिंकल्स के लिए कोई प्रोडक्ट है, और वो लोग सामने से पूछते हैं कि उसके अंदर रेटिनॉल है। रेटिनॉल है क्या? है। हाँ, तो ये जानकारी आप सबको होना बहुत जरूरी है कि रेटिनॉल क्या काम करता है और वो किसको देना है, मतलब राइट। तो इसीलिए इसको बार बार हम लोग आपको कवर कर रहे हैं। यस, यस चेतना जी बोलिए। एक्चुअली मैम मैं हूँ ना, ये हमारा
फेस वॉश और नीम गोटुकोला फेस वॉश, ये जो पूरी आपने दिखाई है वो पूरी मैं श्लोका की रेंज यूज कर रही हूँ। और डे क्रीम और नाइट क्रीम भी यूज कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं मेरी स्किन दिन ब दिन ब्लैक हो रही है। जैसे ये मेरा ये हेड पूरा ब्लैक ही सनस्क्रीन लगता है यूज कर मुझे। रहे हो आप? ये डे क्रीम और नाइट क्रीम तो मैं लाइक 2 सालों से सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ। सनस्क्रीन यूज कर रहे हो? सनस्क्रीन यूज करती हूँ मैम। सीरम कौन सा यूज कर रहे हो? सीरम वो हमारा व्हाइटनिंग का एक सीरम आता है ना, वो मैंने यूज किया था, फिर वो उसको मैंने बंद कर दिया है 2 महीनों से। सीरम यूज करना शुरू करो आप। ठीक है मैम। हाँ जी डॉक्टर शिखा जी बोलिए। मैडम अनम्यूट करो, नहीं सुनाई दे रहा। ओ, कैसे हो गया? बोलो। अरे फिर बोलो। अनम्यूट किया है ना, हो गया ना मैम? हाँ। मैम मेरे पास जैसे जाते हैं जब तो बताने के लिए, तो श्लोका का नाइट क्रीम दिया है, उसके साथ में ब्लू, हम ये ब्लू वाला हम उसको सीरम देते हैं, तो उससे भी उतना ही काम होता है। और फिर हम उसको उसके बाद में ये अपना रेड ऑब्सेशन वाला ये भी दे सकते हैं, एज डिफाइनिंग वाला देखो नाइट क्रीम। एज के ऊपर है। एजिंग दिख रही है स्किन पे, रिंकल्स दिख रहे हैं, जरूरत है प्रोडक्ट की, जरूरत अगर पिगमेंटेशन की प्रोडक्ट की है तो पिगमेंटेशन, जरूरत अगर रिंकल्स वाले प्रोडक्ट की है तो रिंकल्स वाला प्रोडक्ट। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन नीड। अगर उसकी नीड है ये, तो नीड फुलफिल करना है हमें। ठीक क्योंकि है। उनको समझाना पड़ता है, वो बोलते हैं ये महंगा है, आप वो थोड़ा नहीं समझाइए। प्रॉब्लम आता है। जब तक आप समझाओगे नहीं ना, आप में पेशेंस नहीं आएगा, कन्विंसिंग पेशेंस जिसे हम कहते हैं। समझाइए। मैंने इसी पे काम करा है बहुत। एज रिडिफाइनिंग पे मेरा देख करके ही मैक्सिमम लोग आ जाते हैं, ओके वेरी गुड। क्योंकि एज है और दिखता, मतलब सबको लगता है कि आपका इतना ग्लो क्यों करता है चेहरा, हमें भी बताओ। तो ये ओके पूरा रेंज मैं डेली रेगुलर यूज कर रही हूँ जब से ये हुआ है तब से। वेरी गुड वेरी गुड। ओके जी जी, इतना जी क्या सवाल है? मैम ये दोनों प्रॉब्लम हो तो क्या देना है हमने? आऊंगी मैं आगे, आगे एक रेंज आएगा दोनों प्रॉब्लम का। चलो सीख लेते हैं। चलो नेक्स्ट है हमारा प्रो वाइट रेंज। अब प्रो वाइट में भी अगर आप देखोगे तो सारे प्रोडक्ट्स नहीं है हमारे पास, बिल्कुल निराश नहीं होना है, ठीक है। हम जल्द ही इन प्रोडक्ट्स को लेकर आएंगे आप तक कुछ नई नए अवतार में। जैसे मैम हम भी मुझे अपने एक उसका लुक से वेट बोर हो करना है। जाते हैं, आएगा आएगा मैम, मैं भी बहुत वेट कर रही हूँ उसका। ठीक है, जैसे हम भी एक लुक में बोर हो जाते हैं तो हम अपने हेयर कट को कुछ अलग लुक देते हैं ना, वैसे ही अलग लुक में आपके मनचाहे प्रोडक्ट्स आएंगे, जल्दी आएंगे, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है अर्बन कलर लंडन प्रो वाइट स्किन केयर रेंज। अर्बन कलर लंडन प्रो वाइट स्किन केयर रेंज लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ आता है। फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी आपके मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का काम करती है। ये आपके स्किन पे ग्लो देता है, साथ ही में इसके बहुत बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स है, शिया बटर, एवोकाडो एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई, नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड एंड मलबरी। सो शिया बटर, एवोकाडो और हमारा विटामिन ई, ये सब मिलके आपकी स्किन को भरपूर मात्रा में नमी देने का काम करते हैं। हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है। नियासिनामाइड आपकी स्किन का बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि ये आपकी स्किन के डैमेजेस को रिपेयर करता है। और मलबरी जिसे हम शहतूत कहते हैं, ये आपकी स्किन से डलनेस, डिस्कलरेशन और डार्क स्पॉट्स को निकालने में मदद करता है। चलिए लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्या करती है। पहले तो ये आपके प्रोडक्ट को इतना ज्यादा फास्ट एब्जॉर्बिंग बना देती है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और ये जाके मेलानिन को टारगेट करती है। फॉर एग्जाम्पल ये दो सेल्स हैं, ठीक है, इस सेल में बहुत ज्यादा मेलानिन हो रहा है और इस सेल में इवन मेलानिन हो रहा है, तो क्या होगा, स्किन पे पिगमेंटेशन आएगा या नहीं आएगा? यस आएगा। नो आएगा, राइट। और अगर ये दोनों सेल में सिमिलर समान मेलानिन है तो क्या स्किन पे पिगमेंटेशन आएगा? नहीं। नहीं आएगा। सो हमारी लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्या करती है, स्किन के पिगमेंटेशन को रोकने के लिए हर सेल में बैलेंस अमाउंट में मेलानिन बनाती है ताकि आपकी स्किन में ब्राइटनेस बनी रहे, मेलानिन कंट्रोल में रहे, पिगमेंटेशन ना आए और स्किन में नमी बनी रहे, जिससे आपकी स्किन रेडिएंट एंड फ्लॉलेस नजर आए।
सो ये रेंज के बेहतरीन रिजल्ट्स हैं कुछ, कि जब से लोगों ने इसको यूज करना शुरू किया तो 70% लोग कहते हैं कि इसके यूजेज के बाद इंस्टेंटली स्किन ब्राइट नजर आने लगी और स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आने लगा। और 85% लोग कहते हैं कि स्किन में बहुत अच्छा हाइड्रेशन देखने के लिए मिल रहा है जब से हमने इस रेंज को यूज करना शुरू किया। सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा, हमारे पास दो ही प्रोडक्ट है इस रेंज में फिलहाल, दैट इज नाइट क्रीम एंड हमारा सीरम। पहले सीरम पढ़ेंगे फिर नाइट क्रीम पे आएंगे। सीरम है हमारे पास प्रो वाइट एंटी स्पॉट सीरम। अब प्रो वाइट एंटी स्पॉट सीरम अपने में ही बताता है कि मैं स्पॉट्स को हटाने वाला सीरम हूँ, एंटी स्पॉट यानी स्पॉट करेक्शन वाला सीरम हूँ। तो ये क्या करता है, आपके पिंपल्स के दाग धब्बे, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, एक्ने मार्क या फिर जो भी हल्के से डिस्कलरेशन हो गई है आपकी स्किन पे, उसको निकालने का काम करता है। साथ ही साथ ये सीरम जैसे ही आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होता है, लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ आपकी स्किन के मेलानिन प्रोडक्शन को इवन कर देता है, कंट्रोल कर देता है, बैलेंस कर देता है, जिससे आपकी स्किन यूथफुल एंड फ्लॉलेस नजर आती है। अगर आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो आपको इसे नाइट क्रीम के साथ पेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सीरम को लगाना डे एंड नाइट बोथ है, 1 2 3 4 ड्रॉप, ठीक है, ऊपर की ओर मसाज। जैसे ही वो स्किन में एब्जॉर्ब होता है हम अपना नाइट क्रीम लगाएंगे। प्रो वाइट रिप्लेनिशिंग नाइट क्रीम, रिप्लेनिशिंग यानी आपके स्किन का खोया हुआ मॉइस्चर लौटाने वाली क्रीम। ये आपकी स्किन को रिपेयर करती है, स्किन को रिजुविनेट यानी नया जैसा बनाती है, स्किन सेल्स को स्टिमुलेट करने में मदद करती है, साथ ही साथ आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाती है, रिन्यू करती है नए जैसा, और साथ ही साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है, जिससे आपकी स्किन का डलनेस जो है वो निकल जाता है। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, फेस वॉश, टोनर, आई क्रीम, सीरम, नाइट क्रीम, पर्ल साइज क्वांटिटी, डॉट्स बनाएंगे और ऊपर की ओर बाहर की तरफ मसाज करेंगे। इस तरीके से हमें प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। सो ये था हमारा प्रो वाइट रेंज। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, प्लीज पूछिए। आपकी मुस्काने मैं देख पा रही हूँ, साथ में मेरी भी देख सकते हो आप लोग। बट जल्दी हम पूरा का पूरा प्रोडक्ट रेंज लेकर आएंगे, ठीक है। जितने ज्यादा आप लोग वेट कर रहे हो उतने ज्यादा तो मैं भी वेट कर रही हूँ कि कब तक आएगा प्रोडक्ट। चलो, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन प्रो वाइट में, प्लीज बताओ, एनीवन? वैशाली ठक्कर। वैशाली, यस मनीषा का क्वेश्चन है, मिस्ड आएगा? आएगा, फिर टाइम वैशाली मैम लगेगा। रिक्वेस्ट भेजा है। यस वैशाली मैम। मैम प्रो वाइट नाइट क्रीम में कोलाजन प्रोटीन होता है? नहीं, नहीं है। आपने देखो इंग्रेडिएंट पढ़े, उसमें एवोकाडो है, नियासिनामाइड है, विटामिन ई है, हाइलुरोनिक एसिड है, मलबरी है, इसमें कोलाजन नहीं है। ये स्किन को अगर टाइट करने वाली क्रीम नहीं है। तो अगर पिगमेंटेशन हो और नाइट क्रीम यूज करना हो तो ये ओनली पिगमेंटेशन ही रिमूव करेगा, यस, रिंकल्स में रिजल्ट नहीं देगा? आ रहा है, दो चीज का प्रॉब्लम हो तो आ रहा है उसका वो वाला रेंज की क्या देना है, ओके ठीक है। ओके। मैम ये फेशियल सिर्फ के लिए पिगमेंटेशन डिजाइन नहीं भी है, जाना सिर्फ पड़ेगा। पिगमेंटेशन। एक्चुअली मैं एक्चुअली मेरे पिगमेंटेशंस बहुत थे, मैं रेगुलर बेस पे प्रो वाइट की रेंज यूज करती हूँ और पिगमेंटेशन इससे बहुत कम हो गए, पॉज भी हो गए और कम भी हो गए। मगर अभी एजिंग की साइंस के हिसाब से नाइट क्रीम में अगर कोलाजन प्रोटीन नहीं है तो कुछ लेना, कुछ यूज करना पड़ेगा नहीं इस वजह से। मिक्स एंड मैच करके लगा सकते हो अगर ऐसा है। सीरम आप प्रोवाइड का लगाओ, नाइट क्रीम आप हमारे एज रिडिफाइनिंग की लगाओ, ओके मैम, ऐसे थैंक यू। मिक्स एंड मैच करके लगा सकते ओके, जैसे मैं थैंक यू। लगाती हूँ मैम, हैं। डे हाँ, में प्रो वाइटनिंग यूज करती हूँ, नाइट में एज रिडिफाइनिंग यूज करती यस, लगा सकते हैं। ठीक हूँ। अर्चना मैम। है, यस यस, अर्चना मैम। बताइए। यस मैम। अभी मेरा ऐसा है कि एज और पिगमेंट दोनों का ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं पहले एज वाली यूज करती हूँ, वो खत्म होते फिर प्रो वाले निकालती हूँ, ऐसे 1 by 1 मैं यूज करती हूँ। और आप अभी आप अभी जो कोलाजन का प्रॉब्लम है तो वो तो अलग से लेने को आ गया कोलाजन अपना। ओके, आप या तो ऐसे कर सकते हो, डे में आप एज रिडिफाइनिंग लगाओ, नाइट में आप प्रोवाइड लगाओ, ठीक है। ऐसे करके आप मिक्स एंड मैच करके लगा सकते ये दोनों अलग अलग नहीं यूज करूँ, सेट पूरा खत्म हो फिर हो। दूसरा नहीं, पूरा ऐसे ऐसा? मत करो, ऐसे मत करो। ओके, नहीं मैं इसीलिए क्लियर करना चाहती थी नहीं, ऐसे कि मत।
ओके ओके, थैंक यू। मैम एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ मैं। वेज कोलाजन 10 दिन से स्टार्ट किया है। खुद मुझे फील हो रहा है कि इसकी इफेक्ट स्किन के ऊपर दिख रही है। ओके बहुत बढ़िया है, टेस्ट वाइज भी बहुत बढ़िया है। किसी को भी दोगे तो टेस्ट का तो कोई इश्यू आने ही वाला नहीं है, क्योंकि ऑरेंज शरबत जैसा है। और इफेक्ट दिख रहा है कि स्किन के ऊपर जो साइन चमक चाहिए वो भी दिख रही है, और स्किन में जो टाइटनिंग इफेक्ट चाहिए ना वो भी दिख रही है। सिर्फ 10 दिन हुए हैं, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट उसका दिख रहा है वाह, मुझे। वेरी गुड। यस हर्षना जी बोलिए। यस, हाँ, मेरा एक्सपीरियंस ये भी शेयर करना चाहूंगी कि मैन के स्किन पे ऑलरेडी ग्लो दिख रहा है, तेजल मैन के, और वैसे भी कोलाजन में। और हाँ, मैं ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि मोदी के ने कोलाजन ऐसा दिया है कि हर कोई, वरना आपको पता ही है कि कोलाजन का कोई टेस्ट ही नहीं होता। बेसिकली कोलाजन होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं, टेस्टलेस होता है वो। जैसे अभी बाहर की कंट्री में लोग यूज करते हैं, मैं अभी जाकर आई तो मैंने देखा, तो वहां पर जो कोलाजन यूज करते हैं अपने से कॉस्टली भी है, और उसका कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस कोलाजन है। तो यस हमें पता ही नहीं चलता है कि वो लिया तो उसका क्या है। तो अपने यहाँ ये है कि ऑरेंज उसमें है, तो मैंने तो कब से ऑर्डर कर दिया है। इनफैक्ट मैंने ऑर्डर भी ले लिए है उसके, तकरीबन 5 डिब्बे मेरे कोलाजन के ऑर्डर में है। ओके, हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू मैम। ओके, सो यस, अभी तक आप लोग पूछ रहे थे कि दो प्रॉब्लम है तो क्या देना है। दो प्रॉब्लम है तो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास, जिसका नाम है हेम्प्ला। ठीक है, अगर मेरे स्किन पे पिंपल है और पिगमेंटेशन है तो हेम्प्ला, एजिंग है और पिगमेंटेशन है तो हेम्प्ला, डलनेस है और एजिंग है तो हेम्प्ला। सो यानी अगर आपकी स्किन पे मल्टीपल प्रॉब्लम है तो हेम्प्ला, जवाब आपके पास हेम्प्ला मौजूद होना चाहिए। सब पता है, जिसके स्किन पे बहुत पुराना पिगमेंटेशन है, 10 साल पुराना, 8 साल पुराना, उसको बहुत चुटकियों में हेम्प्लैब ने हील किया है। इतने बेहतरीन रिजल्ट्स हैं हेम्प्लैब के साथ। सो हेम प्लस विटामिन सी का कंटेंट है इसमें, जो आपकी स्किन को रिपेयर करने के लिए और बैलेंस करने के लिए बना हुआ है। आप में से कितने लोगों को पता है हेम्प क्या होता है? हैंड रेज करो, हैंड रेज। ओके, मैं देखना चाहती हूँ और कितने लोग हैं। हेम्प क्या है? ओके, मैं फाल्गुनी मैम को नहीं बोलूंगी बोलने के लिए। ओके, फिर से सिमिलर चेहरे, मुझे नए चेहरे चाहिए बात करने के लिए। अगर नहीं बोलोगे तो मैं हाथ उठाऊं, मैं बुलवाऊंगी आपसे। हीरल जी भी बोलती हैं, शिखा जी भी बोलती हैं, हर्षना जी भी कहती हैं, चेतना जी, वैशाली जी, तेजल जी, फाल्गुनी जी, आशका जी, ये सारे लोग पहले से बात करते हैं। मुझे नए लोगों से बात करनी है, प्लीज बताइए। जय जय, आपको भी नहीं अनम्यूट करना है मुझे। नीपा जी चलिए बताइए हेम क्या है? भांग भांग आती है ना, वो है। हाँ, तो हाथ क्यों नहीं उठाया जब पता था तो? सॉरी। ओके, चल यस, हेम्प जो है वो एक जैसे हमने सुना है भांग के बारे में सुना है, राइट? हेम्प इज भांग ओनली। दो तरीके के हेम्प होते हैं, एक हेम्प जिसमें नशीला पदार्थ होता है और एक हेम्प जिसमें नशीला पदार्थ नहीं होता है। वो स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है। तो हमने जो इसमें हेम्प यूज किया है वो आ, वो वाला हेम्प है जो आपकी स्किन को बेनिफिट देगा, यानी आपकी स्किन को ट्रीट करने में मदद करेगा। सो हमारी हेम्प लैब रेंज 100% वीगन है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, यानी स्किन के डॉक्टर्स ने इसे टेस्ट करके बोला है कि आपकी स्किन के लिए सेफ है। क्रूल्टी फ्री है, यानी हमने इसका कोई भी ट्रायल एंड एरर जानवरों पे नहीं किया है। सो क्रूल्टी फ्री है ये रेंज। पैराबेन फ्री है, कोई भी हार्मफुल प्रिजर्वेटिव नहीं है इसमें। सल्फेट फ्री है, जो आपकी स्किन के लिए सेफ है। सो इसमें भी 4 बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स जो आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा कमाल करते हैं। हेम्प सीड ऑयल, ये एक नॉन कमीडोजेनिक ऑयल है। नॉन कमीडोजेनिक का मतलब आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा। बहुत से ऑयल ऐसे होते हैं जो कमीडोजेनिक होते हैं, जो पोर्स को क्लॉग करते हैं, बंद करते हैं, जिसके कारण आपकी स्किन सांस नहीं ले पाती और आपकी स्किन पे पिंपल्स आ जाते हैं। तो एक नॉन कमीडोजेनिक ऑयल है जिसमें ओमेगा 3, 6 एंड 9 है, जो नेचुरल फॉर्म में आपकी स्किन से साइंस ऑफ एजिंग को हटाता है और स्किन को नया जैसा बनाता है। विटामिन सी के बहुत सारे मिरेकल्स हम खुद भी जानते हैं कि ये साइंस ऑफ एजिंग को हटाता है और आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को दूर करता है।
इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो आपके स्किन पे हाइड्रेशन देता है, स्किन को रीजनरेट करता है और आपकी स्किन से फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को दूर करता है। पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, सपोर्ट करेगा और आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखेगा। सो इसके की बेनिफिट्स कुछ ऐसे हैं कि एक हाई परफॉर्मेंस एंड हाई एफिकेसी वाला रेंज है, ये आपकी स्किन से हाइड्रेशन और ऑयल को बैलेंस करने में मदद करेगा, ये आपकी स्किन को रिपेयर करता है और प्रीमेच्योर एजिंग से आपकी स्किन को बचाता है। हेम्पसीड ऑयल बहुत ही कामिंग एंड रिलैक्सिंग इफेक्ट देता है जो सेंसिटिव स्किन के लिए भी सूटेबल है। एब्सोल्युटली नॉन ग्रीसी, लाइट वेट एंड क्विक टू एब्जॉर्ब प्रोडक्ट है हमारा हेम्प लैब। क्लीन ब्यूटी प्रॉमिस देता है क्योंकि इसमें कोई भी जानवरों का एक्सट्रैक्ट यूज नहीं किया गया है, ना ही इसको जानवरों पे टेस्ट किया गया है। लाइट वेट टेक्सचर वाला प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे ब्लेंड हो जाएगा और जेंडर न्यूट्रल फॉर्मूला देता है, यानी आप इसे मेल्स एंड फीमेल्स, मेंस एंड विमेन्स दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा रिपेयर एंड बैलेंसिंग फोमिंग फेस वॉश। सो ये एक बहुत ही जेंटल फेस वॉश है जो एक बिल्ट इन सिलिकॉन ब्रश के साथ आता है जो आपकी स्किन से सारी डर्ट एंड इम्प्यूरिटीज को निकालता है और आपकी स्किन को क्लीन एंड ग्लोइंग बनाता है। इसके कुछ यूजेज रिजल्ट ऐसे हैं कि इसको 220 लोगों महिलाओं पे टेस्ट किया था 4 हफ्तों के लिए। 92% इमीडिएटली कहती हैं कि उनकी स्किन क्लीन नजर आती है, हाइड्रेटेड नजर आती है। एक हफ्ते बाद 90% महिलाएं ये कहती हैं कि स्किन से सारी गंदगी निकल गई है और 4 वीक्स बाद 95% महिलाएं कहती हैं कि एक्सेसिव ऑयल, जो बहुत ज्यादा तेल उनके चेहरे पे बनता था, वो निकल जाता है, स्किन क्लियर हो जाती है और स्किन सॉफ्ट हो जाती है। इसका एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से करना है, जैसे हम दिन में 2 बारी फेस को साफ करते हैं वैसे दिन में 2 बारी फेस वॉश करना है, स्किन को वेट करना है, बॉटल को शेक करके 1 पंप बहुत अच्छे से इसके इनबिल्ट ब्रश में ले लेना है और हल्के हाथों से ऊपर की ओर इसे मसाज करना है 1 मिनट। देन वाटर स्प्लैश करके रिंस ऑफ करना है, टॉवल से पैड ड्राई कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप फॉलो कीजिएगा जिसका नाम है टोनर। टोनर में आप फिलहाल के लिए श्लोका 3-in-1 टोनर इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिपेयर एंड बैलेंसिंग फेस स्क्रब। ये बहुत ही जेंटली और एफिशिएंटली एक्सफोलिएट करने वाला स्क्रब है जो आपकी स्किन से डेड सेल्स निकालता है और स्किन के नेचुरल मॉइस्चर को इफेक्ट भी नहीं करता है स्क्रबिंग के बाद भी। इसे हमने 300 विमेन पे टेस्ट किया था 4 हफ्तों के लिए। 98% कहते हैं कि स्किन बहुत सॉफ्ट और मॉइस्चराइज नजर आती है इमीडिएट यूजेज के बाद। 1 वीक के बाद 85% विमेन कहती है कि स्किन क्लीन और हाइड्रेटेड लगती है और 4 हफ्तों बाद 90% विमेन कहती है कि स्किन काफी ज्यादा इफेक्टिवली एक्सफोलिएट हो गई है और इवन टोन लग रही है। स्क्रबिंग करने का सबसे अच्छा टाइम होता है इवनिंग टाइम, क्योंकि आपके डेड सेल्स निकलते हैं, न्यू सेल्स ऊपर आते हैं और उसके बाद आप तुरंत ही अगर अपना नाइट स्किन केयर रूटीन करते हैं तो आपके नए सेल्स डैमेज होने से बचते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि स्क्रबिंग आप इधर इवनिंग में कीजिए या फिर नाइट टाइम में कीजिए ताकि आपके सेल्स, जो नए सेल्स आए हैं, वो सुरक्षित रहें। हफ्ते में 1 बार स्क्रब करना है, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, हफ्ते में 1 बार स्क्रब तो जरूर होगा। एप्लीकेशन कुछ ऐसा होगा, फेस वॉश करेंगे, हल्के गीले स्किन पे पतला सा लेयर स्प्रेड करेंगे, फिंगर टिप्स को वेट करके सर्कुलर मोशन में बहुत ही जेंटली, जैसे हम अपना मॉइस्चराइजर मसाज करते हैं ऐसे नहीं, इस तरीके से, इसी तरीके से हमें अपना स्क्रब मसाज करना है 2 से 3 मिनट एंड देन वाटर स्प्लैश करके रिंस ऑफ करना है। नेक्स्ट है हमारा रिपेयर एंड बैलेंसिंग मिल्क सीरम। ये मिल्की बेस्ड टेक्सचर वाला सीरम है जो हाइड्रेशन देता है, आपको एंटी एजिंग प्रॉपर्टी देता है, आपकी स्किन से पिगमेंटेशन निकालता है। इसमें हेम्प एंड विटामिन सी के एक्सट्रैक्ट है जो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, आपकी स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एज रिलेटेड डैमेज से फाइट करते हैं और आपको नेचुरल बैलेंस देते हैं आपकी स्किन पे। इसे 220 विमेन्स पे 4 हफ्तों के लिए टेस्ट किया था। 90% विमेन कहती है चिपचिपा नहीं है, लाइट वेट है और बहुत जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। 85% लोग कहते हैं कि डलनेस निकल गई 1 हफ्ते बाद और 90% लोग कहते हैं कि स्किन बहुत ज्यादा टाइट, फर्म और लिफ्टेड नजर आ रही है 4 हफ्तों बाद। सो ये इतना बेहतरीन सीरम है कि अगर आपकी स्किन पे पिंपल हो, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन हो, आपको एजिंग की समस्या हो रही हो, 2 प्रॉब्लम एक साथ हो, तो ये इंस्टेंटली आपकी स्किन पे उसे जाकर ट्रीट करने का काम करता है। अब ये ड्रॉपर बेस्ड सीरम नहीं है,
1 2 3 पंप्स लेना है, ईदर ऑन द फिंगर टिप्स और बैक ऑफ द हैंड। हथेलियों पे नहीं लेंगे क्योंकि मेजरली प्रोडक्ट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, या तो फिंगर्स पे या तो बैक ऑफ द हैंड। उसके बाद हम इसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ऊपर की ओर इस तरीके से मसाज करेंगे। ठीक है, जैसे ही ये स्किन के अंदर चला जाता है हम अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है, बहुत ज्यादा ड्राई है, मॉइस्चराइजर भी उतना हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी नहीं दे पा रहा है, तो हम रिपेयर एंड बैलेंसिंग फेस ऑयल लगाएंगे, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाएंगे। सो ये एक लाइट वेट क्विक एब्जॉर्बिंग ऑयल है जो आपकी स्किन में डीपली पेनिट्रेट करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन को रेडिएंट और नेचुरल ग्लो देने में मदद करता है। इसे 220 विमेंस पे 4 हफ्तों के लिए टेस्ट किया था हमने। 90% कहते हैं कि ये चिपचिपा नहीं है, स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। 85% वुमेन कहती है 1 हफ्ते बाद डलनेस निकल गई है, और 90% लोग कहते हैं कि स्किन टाइट नजर आ रही है, स्कल्प्टेड नजर आ रही है। इसका एप्लीकेशन जैसे ही सीरम स्किन के अंदर चला जाता है, 1 2 3 4 ड्रॉप्स ड्राई टू ड्राई स्किन इस तरीके से मसाज करना। ये लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है, बट ये ऑयल है तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा मॉइस्चराइजर से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने। ध्यान देना, जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं होता तब तक मॉइस्चराइजर इसके ऊपर नहीं लगाना है। जैसे ये एब्जॉर्ब हो गया उसके बाद ही मॉइस्चराइजर लगेगा, नहीं तो आप ऑयल एंड मॉइस्चराइजर को दोनों को मिक्स करके एप्लीकेशन करेंगे तो वो हैवीनेस आ जाएगा आपके फेस पे। प्रोडक्ट लाइट है बट आपने क्योंकि दोनों कंबाइन कर लिया तो आपके फेस पे वो हैवीनेस लग सकती है। इसलिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि आपको बहुत जेंटली काम करना है। इसका एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया है, फेस वॉश, टोनर, आई क्रीम, सीरम, आपका फेस ऑयल एंड देन मॉइस्चराइजर। आपकी स्किन ड्राई टू ड्रायर साइड पे है। और लास्ट प्रोडक्ट है हमारा रिपेयर एंड बैलेंसिंग मॉइस्चराइजर। रिपेयर एंड बैलेंसिंग मॉइस्चराइजर जिसमें हेम्प और विटामिन सी है, ये आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, रिपेयर करेगा, प्रोटेक्शन देगा और अर्ली साइंस, समय से पहले आने वाली एजिंग साइन से लड़ेगा और आपके मॉइस्चर को रिस्टोर करने में मदद करता है। सो इसके 300 वुमेन के ऊपर 4 हफ्तों का टेस्टिंग है। 100% लोग कहते हैं कि स्किन पे फ्रेशनेस और फास्ट एब्जॉर्प्शन है टेक्सचर का इमीडिएटली। 95% वुमेन कहती हैं कि स्किन अच्छे से हाइड्रेट और सपल हो गई है 1 हफ्ते बाद, और 86% वुमेन कहती हैं कि 4 हफ्ते बाद स्किन अच्छे से स्कल्प्टेड हो गई है, रिजुविनेटेड लग रही है, स्किन फ्रेश और यूथफुल नजर आ रही है। इसका एप्लीकेशन देखिए, इसमें एसपीएफ नहीं है, इसके बाद आपको सनस्क्रीन लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पर्ल साइज क्वांटिटी डॉट्स करने हैं और उसके बाद ऊपर की ओर इस तरीके से मसाज करना है। इसे अगर आप डे में लगाना चाहे आप डे में लगा सकते हैं, नाइट में लगाना चाहे आप नाइट में लगा सकते हैं। और अगर आप इससे एज डे क्रीम लगा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आपको इसे बहुत अच्छे तरीके से सनस्क्रीन लगाना है इसके साथ। अगर आप नहीं लगाओगे तो जितना रिपेयर कर रहे हो उतना रिवर्स डैमेज भी कर रहे हो। तो फिलहाल के लिए अर्बन कलर लंदन स्किन केयर प्रोडक्ट्स इतने ही प्रोडक्ट्स के साथ रिस्ट्रिक्टेड है, बट ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ काम नहीं कर सकता है स्किन केयर। इतने ही प्रोडक्ट्स आपके साथ बहुत ज्यादा वंडर्स कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपको अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स रेकमेंड करने हैं। आई होप आज आपको पता चला हो कि दो स्किन में समस्या है तो कौन सा प्रोडक्ट देना है, एक समस्या है तो कौन सा प्रोडक्ट देना है, राइट? सो यस, इन केस अगर आपके पास कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो प्लीज बताइएगा। यस हर्षना जी। हाँ मैम, आपने ये बताया कि जो सीरम है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद ही मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, दोनों को मिक्स करना, राइट? तो मान सीरम लो, एब्जॉर्ब तो जल्दी से हो जाएगा, हाँ ऑयल ऑयल थोड़ा सा टाइम लेगा एब्जॉर्ब होने के लिए, ओके। उसके बाद मॉइस्चराइजर। जैसे मेरी ओवर ड्राई आपने बताया था लास्ट टाइम, तो मेरे लिए फेस ऑयल काफी काम वाला है, जैसे आपने बताया, राइट? ड्राई, ओवर ड्राई स्किन वालों के लिए। तो जैसे मान लो कि मैं इसका मॉइस्चराइजर नहीं लगा रही हूँ और ये एंटी एजिंग या प्रो का नाइट क्रीम या डे क्रीम वॉट एवर यूज कर रही हूँ, तो इसके बाद यूज हो सकता है? वो आपने एक बार हमें लगा सकते हो सकता एमएनसी पे बताया था कि दोनों आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, तो हो उसका भी सेम ही मेथड रहेगा कि दोनों मिक्स नहीं करना है, नहीं, मतलब मिक्स नहीं ऑयल ड्राई करना, होने के बाद भी? सेम सेम मेथड। हाँ, ये मेरे को एग्जैक्टली पूछना था। और दूसरा ये था कि अम, यही जो बात है कि मतलब दोनों मिक्स प्रॉब्लम हो रहे हैं, मान लो कि पिगमेंट का भी और एजिंग भी शुरू हो रहे, तो
उसमें हम ये दे सकते हैं। यस, पर अगर एब्सोल्युटली उनको डे नाइट यूज करना है तो हम इसके साथ मिक्स करके प्रो या एंटी एजिंग वाला दे सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट, यस। थैंक यू मैम। यस, हाँ जी शिखा जी बोलिए। हाँ मैम, इसमें मेरे साथ एक प्रॉब्लम आया था फील्ड में कि मैंने जिनको रिकमेंड किया हेम्पलैब, तो मॉइस्चराइजर वो लेके गए और अगले दिन आए कि उनके पूरे यहाँ पर रेडनेस हो रहा था ओके चीक्स पे। ओके, तो वो कारण। मॉइस्चराइजर लगाने का तरीका, ठीक है। हम्म देखो हम्म हम्म मॉइस्चराइजर में विटामिन सी है, अगेन इस हम्म। तरीके से लगाओगे रिएक्ट तो करेगा, इस तरीके रिएक्शन, से लगाओगे रिएक्ट नहीं करेगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ उस दिन मैंने जिन जिन को दिया सबका यही आया लास्ट में। मैंने उनको टेस्ट करके यहाँ टेस्ट करके अब फिर दिया। मॉइस्चराइजर जब देखो, एक जब किसी हम्म चीज में ना कॉन्सेंट्रेटेड इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। हम्म। सो जब हम विनेगर का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाते वक्त तो बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसका इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा नहीं डालते, क्योंकि आपको पता है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, ज्यादा खराब कर सकता है वो खाना, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हो और उसमें विटामिन सी है बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, इस तरीके से अगर आप प्रोडक्ट लगाओ तो यहाँ का जो हीट है वो स्किन पे आपके इफेक्ट करेगा। ओके, थैंक यू। ओके, मैम ठीक है। हिरल मैम का चैट में क्वेश्चन है। सॉरी, हिरल मैडम का चैट में क्वेश्चन है, चैट। हाँ हाँ, यस हीरल जी, हेम्पलैब के साथ हम श्लोका की प्रोडक्ट्स मिक्स एंड मैच करके दे सकते हैं। ओके, और किसी के पास सवाल है प्लीज बताइए। मैम ये कोलाजन का नया प्रोडक्ट है अपना शिपलाइट में, तो वो कितने समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए मैम, जैसे हम स्किन केयर के लिए कहते हैं ना कि स्किन केयर का एक पर्टिकुलर पीरियड नहीं होता कि इसके बाद आपको रुक जाना है आपकी स्किन को टाइट रखने के लिए, वैसे कोलाजन का कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं है, यू कैन कंज्यूम इट। और कितने मतलब कब कब लिया जा सकता है, उसका टाइमिंग? उसका टाइमिंग आई गेस दिन में एक बार, बिफोर मील और आफ्टर मील, जैसे आप आफ्टर ले में सकते ले हैं वैसे ले। सकते हैं? हाँ, यस मैम, थैंक यू। ठीक है। एंड और कोई क्वेरी क्वेश्चन? आज तो आप लोग बहुत शांत हो, या तो सब समझ में आ गया है या तो कुछ नहीं समझा है। क्या है आप लोगों के साथ, समझा मैम है? सब कुछ हो गया लगता है। ओके, सो यस, हम मिलने वाले हैं 19th को। यस 19th को 2 बजे, 2 बजे हम शुरू करेंगे अपना ये टीटीटी, जहाँ पे हम आखिरी सेशन करेंगे इस टीटीटी का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपना फॉरेस्ट नेक्टर स्किन केयर रेंज। सो हम दो कैटेगरी से बहुत अच्छे से थरह हो जाएंगे। एक है हेयर केयर, हेयर केयर तो हो ही गए हैं, हेयर केयर में माहिर हो ही गए होंगे अभी तक हम लोग, क्योंकि हमने सबसे पहला सेशन ही हेयर केयर का किया था। अब स्किन केयर का एक लास्ट पहलू बचा है, वो है फॉरेस्ट नेक्टर, जिसे हम 19th को डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी बेसिक्स, श्लोका और अर्बन कलर लंदन, ये तीनों का रिवीजन करके आना। हो सकता है आज मैंने जितने कम क्वेश्चन पूछे, इससे ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको उस सेशन में पूछूं, क्योंकि भी बहुत कुछ है पूछने, ठीक है। सो यस, इसी के साथ आई विल एंड द सेशन। ओवर टू यू तेजल मैम, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। आप हर ट्यूसडे को आते हैं और इतना डीप में हमें सिखाते हो। और जैसे आपने कहा कि नेक्स्ट सेशन में हम रिवीजन करेंगे, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैम रिवीजन करना, क्योंकि एक बार सीखी हुई चीज उसको बार बार रिपीटेडली हम रिवीजन करेंगे तभी तो जाके यहाँ पे फिट होगा। यस, और ये बहुत ही जरूरी है, तो नो डाउट मैम हम पक्का रिवीजन करके मिलेंगे, आपके सामने आएंगे। और नो डाउट इस प्रोडक्ट के ऊपर हमें काम भी करना है, और थोड़ा वेट कर रहे हैं मैम कि नई रेंज के साथ आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ आ जाइए और सिखाने के लिए, क्योंकि हम यस, बहुत बेसब्री से प्रोडक्ट का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि आज ही मेरी डिस्कस हुई थी एक जन के साथ, तो बस यही था कि पूरी रेंज आ जाए ना तभी मजा आएगा जब काम करने का। तो मैम हम यस, वेट कर रहे हैं, बस नई प्रोडक्ट का आप जल्दी से जल्दी न्यूज दे दो हमें। यस, थैंक यू ओके, सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो चलिए, मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक सो मच। केयर, यस, बाय। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। और हाँ, दूसरों एक चीज में सारे लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैम, आपको लीव करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है मैम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कल एमएलसी के ऊपर निकिता मैम आ रहे हैं, हमारे ट्रेनर आ रहे हैं, वेस्ट रीजन से, बॉम्बे से आ रहे हैं।
तो सेप्स लाइफ जो नई रेंज लॉन्च हुई है, मोती वे की प्रोडक्ट जो लॉन्च हुई, उसके ऊपर हमें डिटेल में ट्रेनिंग हमें सिखाने के लिए आ रहा है। तो सारे लोगों को रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक आपका नाम रजिस्टर नहीं करवाया है तो रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए फ्रेंड्स। नो डाउट टीटीटी में हम जब ऑनलाइन सीखते हैं और जब ऑफलाइन सीखते हैं ना, उसका डिफरेंस होता है। तो आप सारे लोग लक्की हो, जितने भी लोग बड़ौदा से हैं, तो आप लोगों को सीखने का चांस है। तो फटाफट से आपका नाम रजिस्टर करवाए। कितने लोगों ने रजिस्टर करवा लिया खुद का नाम? टीचर प्रॉब्लम ये है, सबने 50 पीवी तो कर लिए हैं, लेकिन किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, रैंडम तो आने वाले हैं। मैम वो गलत बात है। हाँ, मतलब नहीं, इनको बिल्कुल बहुत करवाया सारे है। लोगों को ये आइडिया यस, नहीं है, तो भाई प्लीज आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिएगा। देखो फ्रेंड्स, जब मैसेज आता है उसको पढ़िए। मैसेज में लिखा हुआ है कि 50 पीवी करके नीचे मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है कि उस नंबर पे आप रजिस्टर करवाओ। तो देखो वहां पे लिमिटेड सीट है, हो सकता है कि आप रैंडमली वहां पे चले जाओ, हॉल बुक हो जाए। तो नो डाउट यहाँ पे हमारे जयेश सर ऐसे भी इतने सपोर्टिव है, किसी को मना नहीं करते, किसी को भेजते नहीं है वापस। लेकिन रजिस्टर करवाना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से आपका नाम अभी एमएलसी में कॉल कीजिए और आपका नाम रजिस्टर करवाइए। कल 2 बजे है, हमें सीखना है। जैसे आप सबको टीटीटी में आके आपके बिजनेस ग्रो हुआ है फ्रेंड्स, ग्रोथ में गया है, राइट। हमने जितनी भी टीटीटी की है, आप सबको पता है कि सबका वॉल्यूम बढ़ा है, उस प्रोडक्ट के ऊपर हमारा बिलिंग भी बढ़ा है, राइट। तो जो नई रेंज है उसके ऊपर भी आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, तो कल का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो फटाफट से उसको रजिस्टर करवाइए, नाम लिखवाइए। मैंने तो अपना नाम लिखवा लिया है, आपने अभी नहीं लिखवाया है तो फटाफट से कॉल कीजिए, राइट। तो चलिए कल मिलेंगे 2 बजे एमएलसी के ऊपर, और आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच रेणुका मैम, एंड थैंक यू सो मच फाल्गुनी मैडम, थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट के जो हर ट्यूसडे को आप आते हो, सीखते हो और आपके बिजनेस को ग्रो करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे एंड करते हैं।